नागमणि भूषण गे है। इसका बाबूजी ठीक थे, वीर थे, उनको पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। जब पुलिस से वो पानी मांगा तो पुलिस उसके मुंह में पेशाब कर दिया था, सबको पता है, गूगल पे तरसते रहे। हाँ, मुंह में पेशाब कर दिया था पुलिस। और उसी का ही बेटा है मलकार जी तो खुद बोला है कि ऊपर से ऑर्डर है, व्हाट्सएप पे आया कि पकड़ा गया तो मार दो। तो एसटीएफ का सिपाही को चिढ़ पड़ गया। 3 गोली मारने के बाद पुलिस को संतुष्ट नहीं बोला, क्योंकि फ्लाइंग किस दे के बोला ना वहाँ के लोगों को, जवनिया जो बसाया जा रहा है कि हम वापस आएंगे, तुम्हारा लड़ाई लड़ेंगे। तो नहीं गया, मझिया गया था 3 आज तक जितना मझिया गया था वहाँ नहीं गया था, कभी मझिया नहीं गया। उसको गरीबों के लिए जाना चाहिए ना। अभी 2 गो यहाँ पे मारे गए हैं माझी परिवार से, पासवान पर, मझिया गया नहीं, क्योंकि बाबूजी लोग को खुश करने, आका को खुश करने के लिए वो बोलता है। माझी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो पढ़ा लिखा लड़का था। वो सब वेबसाइट से पता कर लेता है कि कितना करोड़ का यहाँ पे राशि दिया जाता है, कितना करोड़ घोटाला हुआ, कितना का काम हुआ, लोगों को खड़ने लगा पूरा। उसमें देखिए हम बिहार सरकार समझ, उसमें नेता मंत्री का भी हाथ है, जो हमेशा सोचा था ना गरीबों का भला। रोड पे कोई दिख जाए अपने पैसे से 10-20 रुपया गरीब का बच्चा को देता था। उसको शुरू से शौक था कि हम गरीबों के लिए करें, देश के लिए कुछ करें। देखिए अभी हमारे साथ भरत तिवारी के गांव के लड़के ये हैं, और गांव के ही नहीं उनके मित्र हैं। इनका नाम सूरज मिश्रा है और ये भरत तिवारी के साथ पढ़े हैं। शुरू से भरत तिवारी किस किस्म के इंसान थे यही अच्छे से बताएंगे। अच्छा, किस तरह के लड़के थे, किस तरह के आदमी थे भरत तिवारी? भरत तिवारी समाज के लिए अपना पिंडदान कर दिया था, ये जानकारी आपको देते हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का था, अब समाज के लिए पिंडदान। जवनिया गांव में वो बहुत पैसा अपना कर्ज लेके, दूसरे से समाज से लेके कर्ज लेके, अपना पैसा लेके जाके वहाँ लोगों को खाना पीना देता था। जब जवनिया गांव उसके गांव में बसा तो उसको बहुत खुशी हुआ कि चलो मेरे गांव में आएंगे, और वो वही मुद्दा उठाने लगा भरत तिवारी, तो लोगों को जलने होने लगा। आसपास के एसडीएम किया जाता, शुरू में एसडीएम साहब कुछ काम किया उसका, लेकिन लास्ट में देखे कि तो घोटाला का पूरा ब्यौरा लेके आ रहा है, तो उसको मरवा दिया गया। अब आप सोचिए कि लोग बोलते हैं हथियार रखा था भरत तिवारी, मानते हैं हथियार रखा, जब वो स्टिगर पे हाथ आता थाना प्रभारी को मार देता कि नहीं मार देता? एकदम मार देता। थाना प्रभारी के सामने बैठा था, मार देता कि नहीं? किसी पुलिस वाला को गोली मारा? नहीं मारा। वो जब आत्मसमर्पण कर दिया कि ठीक है मेरा बात मान लिया गया। सोचिए कि एक आदमी विश्वास किया इस साला पुलिस वाला पे, अपना हथियार रख दिया, उसको 5 गोली मार दिया। सोचने वाली बात है, किस पे विश्वास करेगा आदमी? अच्छा, आप शुरू से भरत तिवारी के साथ है, आप उनके साथ पढ़ते थे? हाँ, उसके साथ 2010 के बाद हम लोग का एक बार जवनिया मिलन हुआ था, उसके बाद ये मरा तब हम लोग को माने मिलन। अच्छा, शुरू में जब बचपन में उस समय जब आप पढ़ते थे तो उस समय भरत तिवारी किस किस्म के इंसान थे? उस समय भी समाज सेवा का मन में उनके भक्ति लड़का था, और हमेशा सोचा था ना गरीबों का भला। रोड पे कोई दिख जाए अपने पैसे से 10-20 रुपया गरीब का बच्चा को देता था। उसको शुरू से शौक था कि हम गरीबों के लिए करें, देश के लिए कुछ करें। लेकिन कहाँ पैदा हुआ? पढ़ाई में कैसे थे? अरे पढ़ाई, अब ग्रेजुएशन किया हुआ, अब क्या पूछ सकते हैं, हर चीज में टॉप करता था जवान। अच्छा, वो एक वीडियो में बोलते हुए नजर आए कि हम जब मुंबई थे तो हमको करोड़ों अरबों का मौका मिला था, पैसा कमाने का काम मिला था, लेकिन हम वो ठोकर मार दिए सिर्फ समाज सेवा के लिए। मुख्यमंत्री, जो मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बीवी है, उनको वो प्राइज दी है, पुरस्कार दिए उसके काम के प्रति। इतना था, वो सोचता था कि हम अपने समाज में जाएं, अपने राज्य में जाए, अपने बिहार के लोगों के काम किए। यहाँ आया, गरीबों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। धीरे धीरे वो जैसे ही लगा कि ये पता कर लेता था, वो पढ़ा लिखा लड़का था, वो सब वेबसाइट से पता कर लेता कि कितना करोड़ का यहाँ पे राशि दिया जाता, कितना करोड़ घोटाला हुआ, कितना का काम हुआ, लोगों को खड़ने लगा पूरा। उसमें देखिए हम बिहार सरकार समझ, उसमें नेता मंत्री का भी हाथ है, जो वहाँ पे आप 52 करोड़ वहाँ लगा है। आप गए होंगे क्या बेलौटी गाँव में, जहाँ जवनिया बसा, वहाँ 52 करोड़ खर्चा हो चुका है? एकदम नहीं हुआ है। वही 52 करोड़ के लिए लड़ता था। 6 कल का दिया गया, 1 कल दिया गया, आज इसमें बालू फेंकता है। प्रशासन पे, जिन प्रशासन के लोगों पे एफआईआर हुआ, वो प्रशासन के लोग ना ही अभी 302 के तहत एफआईआर हुआ, ना ही अभी तक जेल में है, ना उनका अता पता चल रहा है। मलाकार जो एसएचओ थे वहाँ के पूर्व के, वो बताया जा रहा है कि फरार है। मलाकार जी का बयान देखे हैं, वो हंस के बता रहे, अरे सर जो है गोली मार दिया गया था अक्षय कुमार जो सिपाही था, एसटीएफ का जवान। आप हम पूछना चाहे मलाकार जी, देखिए मलाकार जी का गलती नहीं, मलाकार जी चाहता तो पहला दिन ही मार सकता था। मलाकार जी उसके साथ गया, मलाकार जी तो खुद बोला है कि ऊपर से ऑर्डर है, व्हाट्सएप पे आया कि पकड़ा गया तो मार दो। तो एसटीएफ का सिपाही को चिढ़ पड़ गया। 3 गोली मारने के बाद पुलिस को संतुष्ट नहीं बोला, क्योंकि फ्लाइंग किस दे के बोला ना वहाँ के लोगों को, जवनिया जो बसाया जा रहा है कि हम वापस आएंगे, तुम्हारा लड़ाई लड़ेंगे, तो तब उसको 2 गोली गाड़ी में मार दी जाती है। अच्छा, क्या लगता है जो लोग भरत तिवारी का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो आके विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भरत तिवारी एक गुंडा थे, उनको क्या बोले? अच्छा, जो गुंडा बोला है, नागमणि भूषण का बात बोला है, ये गे है, नागमणि भूषण गे है। इसका बाबूजी ठीक थे, वीर थे, उनको पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। जब पुलिस से वो पानी मांगा तो पुलिस उसके मुंह में पेशाब कर दिया था, सबको पता है, गूगल पे तरसते रहे। हाँ, मुंह में पेशाब कर दिया था पुलिस। और उसी का ही बेटा है, लेकिन महापुरुष का बेटा ही गे निकल गया। अब गे निकल गया, एगो नकली बाल लगा लेता है, बिग पहन के बैठता है, छक्का सब लड़का के आसपास रखता है। इसको पता ही नहीं कि वीर क्या होता है।
ये तो सोचता है कि गे हमें तो पूरा दुनिया गे है, तो इसका औकात ही नहीं है। अच्छा 74 को पार्टी बदल के अपना पार्टी बता, बीएसपी, कांग्रेस, रामविलास पासवान का ये माजी सब पार्टी में घूम के इसको कुत्ता बराबर वैल्यू नहीं मिला। जिस पार्टी में गया उसको डुबा दिया और वापस आके बीजेपी में जुड़ा है। अब बीजेपी को जब तक डुबाएगा नहीं, चैन से नहीं बैठेगा। मांझी का भी अब बोल बदल गया है, पहले सीधे तौर पे विरोध करते थे, अब बोल रहे हैं कि सरकार जांच का ऐलान की है ना, जांच होगा, अभी कुछ नहीं। मांझी जी का कोई हैसियत नहीं है, उनका पूरा खानदान सरकार में है, अब पूरा लूट रहा है। उन्हीं का गठबंधन में सरकार है। उनकी सोचिए समधिन विधायक, बेटा मंत्री, बेटी बहू विधायक, अपने मंत्री, तो वो तो लूट रहा है। तो उसको लगेगा ना कि कोई ऐसा आदमी ना है जो गरीबों का उल्टा। दलित के लोग लिए काहे नहीं गया? मझिया गया था आज तक जितना मझिया गया था वहाँ नहीं गया था, कभी मझिया नहीं गया। उसको गरीबों के लिए जाना चाहिए ना। अभी 2 यहाँ पे मारे गए हैं मांझी परिवार से, पासवान पर, मझिया गया नहीं, क्योंकि बाबूजी लोग को खुश करने, आका को खुश करने के लिए वो बोलता है। मांझी का कोई अस्तित्व नहीं है। भरत तिवारी के गांव के आप हैं, उनके घर भी गए होंगे, घर पहले से जानते हैं आप सारा कुछ, क्या लगता है उनके परिवार को, उनको न्याय मिलेगा? देखिए पूरा देश एकजुट है, न्याय तो जरूर मिलेगा। आप लिख लीजिए, पूरा समाज, पूरा देश, क्योंकि वो अब उस घर का बेटा नहीं, वो पूरे देश का बेटा हो गया है, इसलिए उसको न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार पे हमको देख रहे हैं कि जो जांच पदाधिकारी जज साहब गए थे, उनके साथ वो एसडीपीओ भी गए थे, जिन पे घर वाला जांच का आदेश दिया है कि इनका जांच करिए। वो एसएसपी गए, एसएसपी जाके उनको घर वाला को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जांच पदाधिकारी के साथ पहले एसएसपी को भी सस्पेंड करिए, वहाँ के डीएसपी तो सस्पेंड है ऑलरेडी, ये लोग को नहीं लेके जाइए। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इसीलिए खड़े कि उनको न्याय दिला के रहेंगे। आरोप लगा रहे हैं भरत तिवारी के भाई की एसपी हमको किनारे ले जाके और बोले कि ये सब बंद करो, नहीं तो भरत तिवारी वाला ही हाल तुम्हारा भी कर दिया। वीडियो है, वीडियो में तो आवाज नहीं है, लेकिन वीडियो में उस साइड में ले जाके बोल रहे हैं कि तुम इस चीज को बंद करो, प्रेस मीडिया में नहीं हो। एसएसपी साहब को बता दे कि डराइए धमकाइए नहीं। एक भरत तिवारी में पूरा देश में भरत तिवारी खड़ा हो गया और उसको इंसाफ मिलेगा। देखिए एसएसपी साहब भी फंसेंगे, उसका भाई जज के सामने बोलता है कि इनका मोबाइल भी जांचिए, बोला है कि नहीं? ये वीडियो में बोला है कि इनका भी मोबाइल सर जांचिए। लेकिन भोजपुर पुलिस एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है भैया, और जारी करके ये बताती है कि साइड में भरत तिवारी के भाई ले जा रहे हैं, और वो वीडियो भी जारी करती है और बोलती है कि भोजपुर एसपी का मतलब उसमें जिला कप्तान का कोई दोष नहीं है। अच्छा प्रेस बची, आप देखिए कि 8 दिन एसएसपी रात को 11 बजे जाते हैं, 8 दिन बाद एसएसपी उसके घर जाते हैं। पहले जाने का औकात नहीं था। एसएसपी 8 दिन बाद रात को 11 बजे आ जाता है किसी के घर, बिना महिला पुलिस का गए। उसकी माँ, उसकी भौजाई, उसकी बहन वहां बैठी है भरत तिवारी की, और वो बाहर कोई लेडीज पुलिस नहीं है। आप बोलते हैं कि बाहर लेडीज पुलिस खड़ा किए थे, जब वो जाते हैं एसएसपी साहब पूरा मीडिया छापता है, एक भी लेडीज पुलिस नहीं थी। तो बस एसएसपी साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाइए तो कम से कम महिला पुलिस लेके जाइए, महिला के पास जा रहे हैं। तिवारी शुरू से समाज के लिए मर मिटना चाहते थे और आज वो अपना त्याग बलिदान सब कुछ दे दिए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से वो त्याग बलिदान दिए, चाहते थे कि युवाओं में एक चिंगारी जगे, वो चिंगारी जगेगी या जगी है? आप देख लीजिए, कुछ सरेंडर करने से पहले, हथियार फेंकने से पहले बोलते भी हैं कि आप लोग चिंता नहीं रहे। आप लोग देखिए, आप लोग अच्छा अब इस किस तरीके से पूरे देश में आप लोग मीडिया सब है, पूरे देश में चिंगारी जला दिया। वो शहीद हुआ उस गरीबों के लिए, लेकिन अब वो चाहता है उस गरीबों के साथ अन्याय ना हो। जवनिया गांव, अब आप देख लीजिए कि जवनिया गांव को पूरा बढ़िया से बसा दिया जाएगा। भरत तिवारी के बारे में सोचते तो रोते हैं कि एक लड़का जो बताइए अपने लिए नहीं, ना शादी करना, ना विवाह करना, अपने माई बाप के लिए, अपने समाज के लिए नहीं, वो सब समाज को मिला के गरीब के लिए शहीद हो गया। चलिए देखिए, तो ये भरत तिवारी के दोस्त थे, और ये जो है कि क्या बताए, भरत तिवारी बचपन से ही उनके अंदर सामाजिक कार्य करने का मादा था और वो बचपन से ही सामाजिक कार्य करना चाहते थे। बाकी आप सबका बहुत बहुत